आईनी तौर पर पार्लियामेंट की कार्रवाई के दिन पूरे करने का मिशन। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान कहते हैं 5 जून से 13 अगस्त तक पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील मैराथन इजलास होगा और इसी दौरान बजट आएगा और कानून साजी होगी। इजलास तलब करने के लिए समरी आज सदर को भेजी जाएगी। जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसमें सिंबॉलिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों तरीके से बड़ा अहम है कि वो दिन अपने पूरे करे। ये आइनी तकाजा पूरा करने के लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और नेशनल असम्बली के स्पीकर से भी मैंने बात कर ली है और हम समरी भेज रहे हैं। अब मुशावरत हमारी मिनिस्ट्री में भी मैंने कह दिया है। उस समरी के मुताबिक 5 जून को इजलास शुरू होगा और शाम 4 बजे हम कॉल कर रहे हैं इस इजलास को पहले को, और कोविड-19 को मद्देनज़र रखा जाएगा। उससे पहले हम अपोजिशन से जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें बात करेंगे। जो दूसरी बात है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का गालिबन सबसे लंबा मैराथन इजलास होगा जो 5 से लेके 13 अगस्त तक जारी रहेगा। इसी दौरान बजट आएगा, लेजिस्लेशन भी करेंगे। और सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफानुल हक बताएगा, अदालत ने नैब को गिरफ्तारी से भी रोक दिया है। जी हाँ, ये एहतसाब अदालत कराची में क्योंकि ये रेफरेंस ज़ेर समात है और अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी का वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखा था, इसलिए आज वो अदालत में पेश हुए हैं और अदालत ने 5.5 लाख रुपए के मुतल्लिक़ की वज़ शाहिद खाकान अब्बासी और अरशद मिर्जा की जमानत मंजूर की है। अरशद मिर्जा साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम है और अदालत ने 9 जून की तारीख मुकर्रर की है कि 9 जून से कबल ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएं। इस दौरान नैब को शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया है अदालत ने, और शाहिद खाकान अब्बासी और अरशद मिर्जा को हिदायत की है कि वो 9 जून तक एहतसाब अदालत में पेश होकर सरेंडर करें और जो रेफरेंस है उस हवाले से अदालत से और जो नैब हुकाम है उनसे तफ्तीश में ताउन किया जाए। जी, और इस हवाले से आपको पता चलें कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सिंध हुकूमत का चीनी बहरान से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर कमीशन बुलाता है तो वज़ीर आला सिंध को पेश होना चाहिए। सामने आप लोग भी पेश हुए, हुकूमती लोग भी पेश हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों ने वज़ीर आला सिंध ने मना कर दिया है, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, कमीशन जिसको बुलाएगा वो पेश होगा। उन्होंने बुलाया था 2 दफ़ा। सबसे ज़रूरत जो है वो वज़ीर आज़म की है कि वज़ीर आज़म पेश हो। सिंध की चीफ से कोई ताल्लुक नहीं है बराह रास्त मामले से, क्योंकि फैसला ECC और काबीना ने किया है और सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत ने दी है, तो सिंध हुकूमत का कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। बहरहाल वो अगर बुलाएंगे कमीशन तो पेश होना चाहिए। और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ साहब अपने सियासी नसीब पर सब्र करें, एहतसाब से बचने के लिए इंतखाबात का शोशा छोड़ा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बरसों इक़्तिदार में रहने वाले अपोजिशन रहनुमा का हिज़्ब इख्तिलाफ में दिल नहीं लग रहा। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट सामने आया है। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ साहब अपने सियासी नसीब पर सब्र करें और एहतसाब से बचने के लिए इंतखाबात का शोशा छोड़ा जा रहा है, जबकि बरसों इक़्तिदार में रहने वाले अपोजिशन रहनुमा का हिज़्ब इख्तिलाफ में दिल नहीं लग रहा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में रश बढ़ गया है। मुख्तलिफ शहरों में समा के नुमाइंदगान से बाजारों की सूरत हाल जानेंगे। ईद की खरीदारी के लिए आखिरी हफ्ता है। कराची के शहरियों की बड़ी तादाद ज़ैनब मार्केट का रुख कर रही है। वहाँ क्या सूरत हाल है, जानेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, बताइएगा SOPs पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद शहर कराची की तमाम जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो बहाल हो चुकी हैं। जो मॉल्स बंद थे वो भी खुलना शुरू हो गए हैं। तारिक रोड पर वाक़ डॉलमेन मॉल, मदनी मॉल खुल चुका है। इसके अलावा सदर में वाक़ एट्रियम मॉल को भी खोल दिया गया है। मैं इस वक्त ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे इस वक्त सेंटर मॉल है, ये भी मॉल जो है खोल दिया गया है। SOPs की जो है ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है और हमने देखा है कि जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको जो है गेट पर रोक लिया, इनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उनको सैनिटाइज़ किया जा रहा है। उसके
उसके बाद जाने की इजाज़त दी जा रही है। और ज़्यादा जो शहरी हैं, जो ज़्यादा कस्टमर्स हैं, उनको मार्केट में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनको बाहर ही रोक लिया जाता है। और मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे कैमरामैन आते हुए दिखाएंगे कि कुछ लोग जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब मार्केट के अंदर से रश कम होगा तो उसके बाद इनको अंदर आने की इजाज़त होगी। यहाँ पे वाकई जो है ज़ैनब मार्केट ही है, मेरे साथ ही बिल्कुल है मार्केट, जो 5 रोज़ का जो है SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर बंद कर दिया गया था। इसके अलावा इनकी यहाँ के अतराफ में 3 मार्केट्स और हैं, विक्टोरिया मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, इसको भी बंद कर दिया गया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ यह है डीसील कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर देखने पे आ रहा है कि SOPs की खिलाफ वर्जी अभी भी जारी है, क्योंकि दुकानें छोटी हैं और कस्टमर्स ज़्यादा हैं और रश ज़्यादा होने के बायस जो है ये मुकम्मल तौर पर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ हमारी दुकानदारों से बात की, वो कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि रश ज़्यादा है तो मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हुक्म पर बड़े शॉपिंग मॉल्स की बंदिश भी खत्म हो गई है, जिसके बाद इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा फरा रबानी से। फरा, बताइएगा, कराची की सूरत हाल तो हमने जानी कि वहाँ SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा। शॉपिंग मॉल्स खुलने के बाद क्या समा है, ईद की तैयारियां कर रहे हैं लोग, समाजी फासले समेत दीगर एहतियाती तदाबीर पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो 2 बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं यहाँ पर, जिन दोनों को खोल दिया गया है। समाजी फासले को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। साथ ही साथ जो लोग आते हैं उनको मास्क पहनना ज़रूरी है, मास्क के बगैर किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। एंट्रेंस पर भी समाजी फासले को इम्पोर्टेंस दी है। साथ ही साथ जब वो अंदर दाखिल होते हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, साथ ही साथ उनको सैनिटाइज किया जाता है। लिमिटेड ही तादाद में अभी लोग आ रहे हैं। मॉल इंतजामिया का यही कहना है कि अगर रश ज़्यादा बढ़ता है तो इस सूरत में देखा जाएगा कि कितने लोगों को अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जाए। अगर इस मॉल की बात करें, जिस वक्त जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर 12 साल से कम उम्र बच्चों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यही कहा जा रहा है कि दुकानों पे भी ये रूल्स फॉलो किए जाए कि डिस्टेंस भी रखा जाए। साथ ही साथ अगर दूसरे मॉल की बात की जाए, वहां पर बच्चों को अंदर जाने की इजाजत तो है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा एहतियाती तदबीर की जा रही है। जगह जगह लिख के लगाया हुआ है कि समाजी फासले को बरकरार रखा जाए, अपनी सेफ्टी को, अपनी सफाई को यकीनी बनाया जाए। जाहिर है ईद का मौका है, लोगों ने खरीदारी भी करनी है, अपनी भी करनी है, बच्चों की भी करनी है। तैयारी से किसी को रोका नहीं जा रहा, लेकिन एहतियात करके आए जरूरी है। अगर कोई मास्क के बगैर आएगा तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। रश जो है वो अभी तो कम है, लेकिन शायद जैसे जैसे वक्त और गुजरेगा रश में भी इजाफा होता जाएगा। इसके बाद मॉल इंतजामिया का कहना है कि हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम लोगों की तादाद को लिमिटेड करेंगे। अभी तो जो लोग आ रहे हैं वो शॉप्स में जाते हैं, वहां पर भी उनको बता दिया जाता है कि इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है, आपने डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। अगर ऐसा नहीं होता, रश ज्यादा बढ़ता है, तो फिर ये फैसला किया जाएगा कि आगे मॉल्स के लिए क्या किया जाए। दिन 11 बजे से लेकर रात 1 बजे तक शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद मॉल्स इंतजामिया का यही कहना है कि बहुत अच्छा हो गया, ईद के मौके पर उनको भी कुछ कमाई करने का, कुछ दिहाड़ी लगाने का मौका मिल जाएगा। रश की अगर बात की जाए तो लिमिटेड तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद की। और अगर बात की जाए लाहौर की, तो शहरियों ने हुकूमती हिदायत को भी नजरअंदाज कर दिया है। मास्क इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही ज़ाब्ता कार की पाबंदी। बच्चे और बूढ़े भी शॉपिंग के लिए बाजार पहुंचे हुए हैं। इचरा बाजार में मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे दानियाल उमर। दानियाल, आप बताइएगा, क्या SOPs का ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, SOPs नाम की तो कोई भी चीज़ नहीं है। लाहौर के अंदर जो मुख्तलिफ हैं उनके अंदर अगर बात की जाए तो क्योंकि शॉपिंग मॉल्स में ज़्यादा SOPs पर अमल दरामद करना आसान था, वहाँ पर अमल दरामद हो भी रहा है। लेकिन जो दूसरे बड़े बाज़ार हैं जिनके अंदर लिबर्टी मार्केट शामिल है, अनारकली शामिल है, इसी के साथ साथ इचरा शामिल है, वहाँ पर SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। कुछ लोगों ने मास्क पहना हुआ है, कुछ ने वो भी नहीं पहना हुआ। ना हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और समाजी फासले को तो लोग जानते ही नहीं है कि समाजी फासला किस चीज़ का नाम है। एक दूसरे से फासला रख के बैठना है। दुकानों की अगर बात करें तो दुकानों के अंदर जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में ही अंदर चले जाते हैं। दुकानदार भी उनको मना नहीं कर रहे कि एक एक करके दुकान के अंदर आएँ और हमसे आके जो है वो चीज़ खरीदें। तो इचरा बाज़ार में SOPs फॉलो करते हुए यहाँ पर जो है वो कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। दुकानदारों का ये कहना है कि ईद का मौका है और हम लोग जो है वो, चूँकि लोग जो है उनका रश है, हम लोगों को मना नहीं कर सकते। मुकम्मल SOPs पर जो अमल दरामद है वो नहीं करवा सकते। फैमिलीज़ ऐसा नहीं कर रही कि सिर्फ एक एक बंदा जो है वो आकर शॉपिंग करे, बल्कि फैमिलीज 6-7 लोग जो है। की गलियां भी तंग है जहां पर SOPs पर अमल दरामद करना मुश्किल हो जाता है। दानियाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहां लॉकडाउन में नरमी के बाद
बाजार खरीदारों से भर गए हैं। ना SOPs का ख्याल रहा, ना समाजी फासले बरकरार हैं। फिक्र है तो बस नए कपड़ों की खरीदारी की। वहाँ क्या सूरत हाल है, तो जानेंगे शाहीन शहजादी से। शाहीन, बताइएगा, बाजार खुल गए हैं, ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, SOPs पर अमल दरामद हो रहा है यहाँ पर कि नहीं? जी बिल्कुल, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और इस मुकाबले में, शॉपिंग के मुकाबले में ख़वातीन बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रही। ना तो समाजी फासले का ख्याल है, ना ही यहाँ पर हिफाजती तदबीर जो है वो इख्तियार की जा रही हैं। किसी किस्म का किसी ने मास्क इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ना ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है। जो अनारकली बाज़ार है इस वक्त ख़रीदारों से खचाखच भरी हुई है। अब बाज़ार में ख़वातीन दाखिल हुई जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर जो रश है वो इस कदर ज़्यादा है कि मर्द और औरत की जो तमीज़ है वो तक वहाँ पर नहीं है। धक्कम पेल है और ख़रीदारी जारी है। इस तमाम सूरत हाल में अभी 12 बजे का टाइम है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा 3-4 बजे के करीब ये बाजार मजीद भर जाएंगे। बाहर रोड पे जो है वो भी इस कदर रश है कि ट्रैफिक जैम है। ख़रीदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। जो मास्क यूज़ करके आते भी हैं, उनको ये है कि अगर एक आध बंदा यहाँ पर मास्क यूज़ करके आ जाता है, लेकिन बाकी जो अफराद हैं वो बिना मास्क के आते हैं, तो कोरोना जो वायरस है उसका बढ़ने का खदशा मजीद बढ़ जाता है। और सूरत हाल इस कदर गंभीर है कि कुछ ख़वातीन जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हैं, उनके पर्स में से पैसे भी चोरी हुए हैं। जो यहाँ पर हमारे पास आई बात की, उन्होंने ये बताया कि उनको पता नहीं चला कि रश इस कदर ज़्यादा है कि लोग जो हैं उस वक्त, चोर जो हैं वो भी यहाँ पर सरगर्म है। मोबाइल चोरी हो गए हैं, पैसे चोरी हो गए हैं, कपड़ों के जो शॉपर हैं उनको फाड़ कर वहाँ से चीज़ें निकाल ली गई हैं। ये सूरत हाल यहाँ के बाज़ारों की है। तो किसने क्या ख्याल रखना है समाजी फासले का, सैनिटाइजर का, समाजी फासले का ख्याल है, ना SOPs पर अमल दरामद हो रहा है और रश बढ़ने की वजह से चोर भी सरगर्म हो गए हैं। हमारे अपडेट करी थी शाहीन शहजादी फैसलाबाद से, जबकि हमें अपडेट किया कराची से शाहनवाज अली कादरी ने, और फराह रबानी और दानियाल उमर भी हमें अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की मियाद खत्म हो गई, ताहम सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद कोयटा में शॉपिंग मॉल्स खुले हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे आसिम खान से। जी आसिम, बताइएगा। मुताबिक जारी हैं, बल्कि हालिया दिनों के दौरान इसमें काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। शहर के बाज़ार इस वक्त लोगों से भरे हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग इस वक्त ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ताम जो नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी किया गया था स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, उसका आज आखिरी रोज़ था और आज वो 12 बजे ख़त्म हो गया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आई है उसके बाद यही इम्कान है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन में जो नरमी की गई थी उसको मज़ीद बरकरार रखा जाएगा ईद तक, और इसी तरह जो शॉपिंग मॉल्स हैं और कारोबारी मराकज़ हैं उनको खुले रहने की इजाज़त दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आसिम खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस की समाअत जारी है। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, मॉल्स खोलने का इल्ज़ाम अदालत पर ना लगाएं। अदालत ने हुक्म सिर्फ सिंध की हद तक दिया था, पंजाब और इस्लामाबाद में मॉल्स हुकूमतें खोल रही थी। मजीद जानते हैं जुल्कनैन इकबाल से। जी जुल्कनैन, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से? देखिए, आज अब ये समाअत के दौरान जब सिंध हुकूमत की जानिब के जो एडवोकेट जनरल की जानिब से ये कहा गया था कि लॉकडाउन खोलने के बाद से जब से मॉल्स वगैरह खोले गए हैं तो लॉकडाउन गैर मौसर होकर रहेगी। इस पर जस्टिस सरदार तारिक की जानिब से ये कहा गया कि पंजाब और इस्लामाबाद की इंतजामिया है, इनकी जानिब से कल अदालत में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि वो अपने जो मॉल्स हैं अपने इलाकों में वो खोलने जा रहे हैं। हुकूमत से उन्होंने इजाज़त भी मांग ली है और कल तक वो मॉल भी खुल जाएंगे। इसलिए फिर अदालत ने ये कहा कि जब बाकी मुल्क में मॉल खुल रहे हैं तो सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा सकता है। इस बुनियाद पर अदालत ने सिंध हुकूमत को वफाक से रुजू करने की हिदायत की थी। इसलिए मॉल खोलने का पूरे मुल्क में जो है वो इल्ज़ाम अदालत के ऊपर ना आयद किया जाए। 2 सूबों में तो पंजाब में इस्लामाबाद में तो हुकूमत खुद ये इक़दाम कर रही थी, सिर्फ किसी एक सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो, इस वजह से अदालत ने ये हुक्म सिंध की हद तक जारी किया था ताकि वहाँ के लोग इम्तियाजी सलूक महसूस ना करें। साथ ही साथ आज दौरान समाअत जो समा का एक तहलका था भारत से अद्वियात की दरामद के हवाले से, जिसमें विटामिन्स भी मंगवाए जा रहे थे लाइफ सेविंग ट्रक के नाम पर, उसका भी तस्करा हुआ। और चीज़ से तो पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि हमें मालूम हुआ है कि भारत से भी बहुत सी अद्वियात जो गैर जरूरी है वो दरामद की जा रही है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, उन्होंने इसकी तस्दीक की और कहा कि बिल्कुल ऐसा मामला सामने आया था, तमाम वफाकी हुकूमत पर एक्शन लिया है और इसकी इंक्वायरी भी चल रही है। अब अदालत ने 8 जून तक समाअत को मुलतवी किया है और जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं उनकी जानिब से जो इस्तदा की गई थी कि अफसर इतवार का जो लॉकडाउन अदालत ने नरमी की है, दुकानें खुलने का हुक्म दिया है, इसकी सिर्फ ये या मामला हुकूमत पर छोड़ दें या ये अपने हुक्मनामे में वजाहत कर दें कि ये सिर्फ ईद तक होगा। जिस पर जस्टिस पाकिस्तान ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि 8 जून को जो आइंदा समाअत होगी उस पर देखेंगे कि अदालत ने क्या वजाहत करनी और क्या नहीं।
8 जून पर देखेंगे क्या वजाहत करनी है क्या नहीं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची वाले ईद की खरीदारी के लिए हैं तैयार। मॉल्स खुलने के बाद लोगों ने SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। अपनी बारी का इंतजार करने के लिए शहरी कतार में खड़े हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा क्या वाकई यहाँ पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है? जी, अगर देखा जाए तारीख रोड पर जो बड़े मशहूर मॉल हैं वो खुल गए हैं और यहाँ पे SOP की सख्त जो है अमल दरामद हो रहा है। और यहाँ पे जो देखा गया है कि मॉल के 2 गेट रखे गए हैं, एक से एंट्री हो रही है, एक से बाहर लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही महदूद तादाद में लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। इसकी वजह से लोग बाहर बैठकर इंतजार करें, जिसमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं। वो ठीक है, SOPs का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अशरफ। इस बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।